Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. संजीव बालियान पर एक बार फिर फायर हुए संगीत सोम। जी हां, मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मनमुटाव जग जाहिर है। आए दिन दोनों एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ते रहते हैं। अब एक बार फिर संगीत सोम संजीव बालियान पर बरसे हैं। उन्होंने संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग करने वाले बयान पर कहा कि पश्चिमी यूपी बनाना ये संजीव बालियान का पर्सनल एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, और अगर होता भी तो संजीव बालियान ये बोलने के लिए कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए यूपी तक से बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा। आप मुझे ये बताइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं विकास की कमी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब विकास हो रहा है। अच्छे हाईवेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे हेल्थ के सिस्टम हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छे एजुकेशन में एक से एक यूनिवर्सिटी है, एक से एक कॉलेज है। अब ये संजीव बालियान जी ने पता नहीं क्या एक नई चीज़ उठाई है, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का भी शायद एजेंडा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। संजीव बालियान जी कोई ऑथराइज पर्सन तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो और उन्हें कहा गया हो कि भाई आप बोलिए। तो वो उनका पर्सनल एजेंडा हो सकता है और उनके पर्सनल एजेंडे के साथ मैं तो सहमत नहीं हूं, और मैं क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता भी उनसे सहमत नहीं है। तो संगीत सोम ये भी कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी यूपी अलग होगा तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अलग करना ही है तो इसे दिल्ली में जोड़ दिया जाए। कि आपको ये देखना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा हो सकता है, दिल्ली के साथ जुड़ने से अच्छा हो सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने की जरूरत है, दिल्ली को बड़ा होने की जरूरत है। दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, पूर्ण राज्य भी नहीं। हमने कहा है कि इस पूरे एरिया को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिल्ली में जोड़ दिया जाए तो यूपी भी छोटा हो गया और दिल्ली बड़ा हो गया। दोनों के काम हो गए, नया कुछ नया करना नहीं पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा, उसी से लगा होगा। और आप इसका सर्वे करा ले, पब्लिक का सर्वे करा ले कि पब्लिक दिल्ली से जुड़ना चाहती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनाना चाहती है। वहीं जब संगीत सोम से पूछा गया कि संजीव बालियान के साथ क्या उनका मनमुटाव है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अच्छा, मुजफ्फरनगर में हम बात करते हैं तो जब संजीव बालियान और आपकी बात होती है तो मनमुटाव, एक खटपट वाली बात जग जाहिर है। तो आपको लगता है कि जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहा है चुनावों के दौरान भी, इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान खामियाजा है पार्टी को भुगतना पड़ा लास्ट? नहीं, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टी के। संजीव बालियान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम लोगों को अपनी बात रखने का, सबको भारतीय जनता पार्टी में इतनी आजादी है कि अपनी बात कह सकते हैं। संजीव बालियान जी अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात कहता हूं, और कोई मनमुटाव हम लोगों का ऐसा नहीं है। कोई हमारा खेत का बंटवारा हो रहा है, हमारी भैंस साजे में दूध का बंटवारा हो रहा है, ऐसा कोई हमारा बंटवारा नहीं है। ना संजीव बालियान जी से हमारी कोई मनमुटाव है। वो एक अलग विषय है कि लोग उसे किसी दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि संगीत सोम ये कहते जरूर दिखाई दे रहे हैं कि उनके साथ कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ, वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संगीत सोम कुछ भी कह लें, लेकिन उनके साथ जो मनमुटाव है वो तो जग जाहिर ही है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।